हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। तो स्टूडेंट्स, अब आपको किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र याद नहीं करना पड़ेगा। अब आप किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र चुटकियों में निकाल सकते हो, चाहे वो कार्य हो, क्षेत्रफल हो, त्वरण हो, दाब हो, आयतन हो या फिर गुरुत्वाकर्षण बल हो। आप इन सभी का विमीय सूत्र अब चुटकियों में निकाल सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद आपका विमीय सूत्र से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा आपसे वादा है। और ये फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो, 11th हो, 12th हो या IIT JEE की तैयारी कर रहा हो, सभी के लिए ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता ही है स्टूडेंट्स, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब आपको किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकालना है तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र इन तीन चीजों के रूप में निकाला जाता है। फर्स्ट है द्रव्यमान, सेकंड है लंबाई, थर्ड है समय। द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं, तो इसका सिंबल होगा कैपिटल M। और दूसरा लंबाई को इंग्लिश में लेंथ कहते हैं, तो इसका सिंबल होगा कैपिटल L। और तीसरा समय को टाइम कहते हैं, तो इसका सिंबल होगा कैपिटल T। तो ये हमारे इसके विमीय रूप। और किसी भी विमीय सूत्र में ये तीन चीजें तो होनी ही चाहिए, M, L और T। आइए तो अब इसका नोट देखते हैं। तो नोट है कि जिन भी भौतिक राशि को मीटर में नापते हैं उनका भी विमीय रूप L ही होगा। जैसे कि ऊंचाई हो गया, ऊंचाई को भी हम किस में नापेंगे? मीटर में, L में। और चौड़ाई हो गया, और तीसरा दूरी हो गया या फिर विस्थापन हो गया। इन सबको किससे डिनोट करेंगे? L से, क्योंकि इनकी जो भौतिक राशि है वो क्या है? इनकी मीटर है, इसलिए इन्हें L से डिनोट करेंगे। अगर कोई आपसे पूछे कि विमीय सूत्र की परिभाषा क्या है, तो वो ये है कि अगर किसी भी भौतिक राशि को M, L, T के रूप में दिखाना ही हमारा विमीय सूत्र कहलाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि लंबाई का विमीय सूत्र क्या है, तो आप क्या लिखोगे? तो लंबाई का विमीय सूत्र L होता है, लंबाई एक हो गया। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, आपको इसमें M और T भी दिखाना होगा। बेशक ये कुछ नहीं है तो इन्हें रख दो 0। तो ये होगा हमारा लंबाई का विमीय सूत्र। आइए तो अब हम देखते हैं विमीय सूत्र के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि निम्न के विमीय सूत्र लिखो। तो इसमें सबसे पहले पूछा गया हमसे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का विमीय सूत्र लिखना, तो सबसे पहले आपको यहाँ क्षेत्रफल का सूत्र लिखना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारा लंबाई और गुना चौड़ाई की। ठीक है, तो जब ये लिख दिया, अब लिखो इस लंबाई का विमीय रूप। तो लंबाई का विमीय रूप होता है हमारा L, और ऐसे ही चौड़ाई का विमीय रूप भी हमारा L ही होता है। तो कितने L हुए? 2L हुए। तो क्या हुआ? L की पावर 2। तो क्या हो गया? L की पावर 2 हो गया। ठीक है, ये तो था इसका क्षेत्रफल का विमीय रूप। लेकिन हमें यहाँ लिखना है विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र में M, L, T तीनों होते हैं। तो L तो हमारे पास है, L की घात 2 हो गई, और M और T भी लिख दो साथ में। ठीक है, अब एक काम करो, M और T के ऊपर 0 लिख दो, पावर M और T की पावर 0 कर दो। ऐसा क्यों करा गया? क्योंकि हमें पता है कि अगर x की पावर 0 किसके बराबर होती है? 1 के बराबर। तो इसका मतलब इसका और इसका कोई मतलब नहीं बनता, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो L स्क्वायर ही आएगा। पर विमीय सूत्र में ऐसा करके दिखाते हैं, तो इसका विमीय सूत्र होगा M की पावर 0, L की पावर 2, T की पावर 0। ठीक है, अब लिखना है मैं आयतन का विमीय सूत्र। तो आयतन का विमीय सूत्र क्या होता है? तो सबसे पहले आपको आयतन का सूत्र लिखना पड़ेगा। तो आयतन का सूत्र होता है बच्चों लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका सूत्र। अब लिखना है इनका विमीय रूप। तो इनका विमीय रूप क्या होगा? इसका भी L होगा, गुना चौड़ाई का भी L होगा, और गुना ऊंचाई का भी L होगा। हो गया? तो कितने L हो गए? L हो गए हमारे 3। तो L की घात 3 आ गया। अब ये तो है इसका विमीय रूप। अब लिखेंगे विमीय सूत्र, तो उसमें हमें M, L, T तीनों की जरूरत होगी। L की तो पावर 3 है हमारे पास, लेकिन M और T की नहीं है, तो क्या लगा दोगे? 0 लगा दोगे। ठीक है, तो ये हमारा आयतन का विमीय सूत्र। अब ऐसे ही आगे देखेंगे हम चाल का विमीय सूत्र। तो चाल का विमीय सूत्र क्या होता है? तो सबसे पहले आप करो चाल का सूत्र। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय। और इस दूरी का विमीय रूप होता है L, और इस समय का विमीय रूप क्या होगा? T। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो भी हमारा विमीय सूत्र होता है कभी भी वो ऐसे बटे में नहीं आता, तो उसके लिए हमें इस T को ऊपर ले जाना पड़ेगा। और जब जैसे हमें ऐसे दिया होता है 1/x की पावर कुछ भी हो, 1 हो 2 हो, तो जब हम उसे ऊपर ले जाते हैं ना, तो वो किस में हो जाती है? माइनस में। तो x की पावर किस में हो जाती है? माइनस में। तो ऐसे ही इधर होगा कि L होगा
और टी की पावर 1 है तो ऊपर जगह क्या होगी -1, तो ये हो गया इसका विमीय रूप। अब इसका विमीय सूत्र क्या होगा, MLT तीनों आ जाएंगे, टी की पावर हो गया -1, तो अब m की पावर क्या है, m की पावर है यहाँ 0, तो ये हमारा चाल का विमीय सूत्र। अब हमें निकालना है वेग का विमीय सूत्र। तो सबसे पहले हम वेग का सूत्र लिखेंगे, तो वो होता है हमारा विस्थापन बटे समय। तो आइए लिखते हैं, वेग इज इक्वल टू होगा हमारा विस्थापन बटे समय, और विस्थापन का विमीय रूप होता है L और समय का विमीय रूप होता है T। अब ये फिर ऊपर जाएगा क्योंकि अपोन में नहीं होता है, L और T का क्या हो जाएगा -1 जो है, क्योंकि यह ऊपर चला जाएगा इसलिए। तो ये क्या हो गया LT-1, इसे एक साथ लिख देंगे LT-1। अब ये तो था इसका विमीय रूप, अब लिखते हैं इसका विमीय सूत्र। तो वो MLT तीनों होता है MLT, तो L 1 है, T-1 है, और m के ऊपर कुछ नहीं है तो m की पावर क्या हो जाएगी 0, क्योंकि इसका होना ना होना एक ही है। तो ये था हमारा वेग का विमीय सूत्र। अब आगे देखते हैं हम त्वरण का विमीय सूत्र। तो त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है, त्वरण का पहले सूत्र देखो क्या है कि वेग विस्थापन बटे समय, ठीक है। तो इसमें अब हमें वेग का विमीय रूप लिखना पड़ेगा, तो वो क्या है LT-1, अभी निकाला था हमने, LT-1 हो गया, और समय क्या हो गया T हो गया, ठीक है। तो LT-1, अब ये T भी ऊपर जाएगा तो कितने T हुआ, एक T माइनस का, और ये भी किस में आएगा माइनस में, क्योंकि ये ऊपर चला गया, तो कितने हो गए LT-2 हो गए अब, ठीक है। तो ये तो है हमारा त्वरण का विमीय रूप। अगर पूछे इसका विमीय सूत्र तो होगा MLT-2, ठीक है, और इसकी घात 0 आ जाए क्योंकि इसका कुछ अर्थ नहीं होता। तो ये हमारा त्वरण का विमीय सूत्र। अब हमारा सिक्स्थ, तो सिक्स्थ क्या है हमारा, सिक्स्थ है हमारा बल, सिक्स्थ है हमारा बल। तो इसका सूत्र होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, और हमारा द्रव्यमान का विमीय रूप होता है m, और इस त्वरण का अभी निकाला था विमीय रूप क्या था LT-2, क्या था LT-2, तो लिख दो यहाँ LT-2। तो अब जब इसे एक साथ मिला देंगे तो क्या आएगा MLT-2, हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब है हमारा सेवंथ, तो सेवंथ क्या है, सेवंथ हमारा कार्य का विमीय सूत्र निकालिए। तो कार्य का विमीय सूत्र क्या होगा, कार्य बराबर है बल गुना विस्थापन। क्या है, बल गुना विस्थापन। तो अभी निकाला है इसका बल का, तो वो क्या है MLT-2, और जो हमारा विस्थापन है उसका होता है L। तो एक साथ मिला देंगे तो कितना होगा L कितना L, एक L ये रहा, तो कितने L 2L, तो L की है पावर 2 और T-2, तो ये हो गया हमारा कार्य का विमीय सूत्र। अब आखिरी है आपका 8वां, तो ये है कि दाब का विमीय सूत्र बताओ। अब है हमारा दाब का विमीय सूत्र बताओ। तो दाब इक्वल्स टू होता है बल अपॉन क्षेत्रफल। क्या होता है, बल अपॉन क्षेत्रफल। अभी हमने इसका निकाला है विमीय रूप क्या है MLT-2, और क्षेत्रफल का विमीय रूप भी हमने आगे निकाला था, फर्स्ट जो निकाला था क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का विमीय रूप था L की घात 2। क्या था L की घात 2, तो उसे इसमें रख दो अपॉन L की घात 2। अब ये L की घात 2 ऊपर जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया MLT-2 ऐसे लिख दिया, और फिर लिख दिया L की घात 2, वो भी किस में, माइनस में, क्योंकि ये ऊपर जा रही है इसलिए। तो ये है हमारा दाब का विमीय सूत्र। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।